सबा बीबी, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं जरा काम से जा रही हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं बेगम साहिबा को बता दूंगी कि आप कहीं काम से गई हैं। वो मोहल्ले में किसी से मिलने गई हैं। नहीं, उन्हें मत बताना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तुम अपनी बेटी को लेकर नहीं आई? आपने तो मना किया था मुझे। हाँ, वो उस वक्त मैं टेंशन में थी तो बोल दिया होगा मैंने। अच्छा सुनो, तुम मेरे कमरे की सफाई कर देना मेरे आने तक। जी जी, इसीलिए तो आई हूँ मैं यहाँ। अब बेफिक्र होके जाए, मैं कमरे की साफ सफाई करके रखूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं आ रही हूँ। रानी, रानी, तस्वीर है किसी की, सबा बीबी की होगी। रानी, अ, बेगम साहब, आप आ गए? हाँ हाँ, अभी आई हूँ। अच्छा, वो क्या ना, मैंने देखा नहीं आपको। तुम अपने काम में मसरूफ थी। तुम ऐसा करो कि मेरे कमरे की सफाई कर दो, मैं सबा से बात करके आती हूँ। अब बेगम साहिबा, वो क्या है ना कि सबा बीबी ने कहा है कि मैं पहले उनके कमरे की सफाई कर दूं, तो मैं वहां जाके कर लेती हूँ ना, बाद में आपके कमरे की सफाई कर दूंगी। क्या हो गया रानी? सारा दिन पड़ा है, कर लेना उसकी सफाई। सबा से बात करके आती हूँ। बीबी जी, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं तेल लगा के सर की मालिश कर दूं आपके? मेरे सर में कोई दर्द नहीं है। एक बात बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? छुपा ना जी, मैं क्यों कुछ छुपाने लगी? कुछ भी तो नहीं है। वो दरअसल सबा बीबी अपने कमरे में नहीं है। कहाँ है? जी, वो तो बाहर गई हैं काम से। काम से गई है? मुझे तो नहीं बताया उसने। वो दरअसल बीबी जी, मैंने ही उनको कहा था कि आप घर पे नहीं, आप बाहर गई हैं, वरना वो तो आने वाली थी आपको बताने के लिए। सबा, बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। अंकल, मुझ पे इतनी पाबंदियां हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। अभी भी बगैर बताए ही आई हूँ। बहुत अफसोस हुआ, मगर तुम फिक्र मत करो। अब मेरी नॉलेज में सारी बातें आ चुकी हैं। मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी रैश का इंतजाम कर लूं, तो आई होप कि तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। थैंक यू अंकल। अच्छा, वो पैसों के बारे में कुछ सोचा आपने? हाँ बेटा, एक हल सोचा है मैंने, मगर पता नहीं कि तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। फिर है ये आसान हल। जी अंकल, बताएं। सबा, खावर और तुम्हारी अम्मी का जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था ना, उस ट्रक की कंपनी की तरफ से 20 लाख रुपए मिलने हैं, जो कि अब सुनने में आ रहा है कि मिलने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि उन 20 लाख में 5 लाख ऐड करके तुम्हें दूं तो हादिया वाला मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन
फिर भी ये हल मैं मुनासिब नहीं समझता। वो क्रिमिनल लोग हैं, उनको पुलिस को डील करना चाहिए। नहीं अंकल, हमें पैसों का इंतजाम ही करना पड़ेगा। लेकिन अंकल, जिन 20 लाख रुपयों का आप जिक्र कर रहे हैं, उनका जिक्र मैं घर पे सुन चुकी हूँ। शायद फुप्पा और फुप्पी अपने तौर पर वो पैसे निकलवाना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने आपसे भी रकम ली थी। बेटा, अब ये कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है अंकल? ठीक है बेटा, मैं बात करता हूं। ये पैसे तुम्हें ही मिलने चाहिए, इन पर तुम्हारा हक है। ये रिश्तेदार इतने घटिया हो सकते हैं, मेरा तो सोच सोच कर दिमाग माफ हो रहा है। तुम हौसला रखो बेटा। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। लगता है जफर से बात करनी ही पड़ेगी। कभी कभी गधे को भी बाप बनाना ही पड़ता है। सुबह की कॉल। अच्छा भाई, वाह। हेलो। हाँ बोलो जुबैर, सुन रहा हूँ मैं। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सोचा कि आपसे बात कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो दिल में छुपा है ना, वो सामने आना चाहिए। दिल तो मेरा साफ है, एकदम शीशे की तरह। शीशे भी कभी कभी मैले हो जाते हैं भाई, तो उनकी सफाई वगैरह कर लेनी चाहिए। इसीलिए तो कॉल किए भाई। मैं तो तवक्को कर रहा था कि तुम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ोगे। अरे नहीं 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 जफर भाई, ये बात बहुत गलत की आपने। हमेशा गड़े मुर्दे आप ही उखाड़ते रहे। हमारी तो हमेशा से कोशिश रही है कि जिन बातों से दिल दुखता है, दिल से सीने में जलन होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, उन चीजों पे मट्टी डाल देनी चाहिए। मतलब तुम फिर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो जुबैर? अरे नहीं 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 जफर भाई, इल्जाम कहाँ लगा रहा हूँ। जो हकीकत थी वो बता रहा हूँ। आज तुमने इसलिए फोन किया है कि तुम फिर लफाजी शुरू कर दो? अरे यार जफर भाई, लफाजी कौन कर रहा है? एक तो यार भाई माफ करना यार, मैं एक बात सच बताऊं आपको, आपके जो भेजे में गुस्सा है ना, ये एकदम आपकी नाक से निकलने लगता है, फुंकारने लगते हैं आप यार। बिला वजह आप क्यों गुस्सा क्यों करते हैं आप? अब मुझे देख लो। कितने दिन हुए हैं इस बात को? तुमने मेरा गिरेबान पकड़ा था घर में, मेरे घर में, मेरे सामने खड़े होकर मेरा गिरेबान मेरी बीवी के सामने पकड़ा, लेकिन मैं तो पी गया। अरे रहने दो यार, रहने दो। इतने सीधे तुम कहाँ हो? वो जो शोर तुमने उस दिन डाला था ना, इतनी तो मोहल्ले की खालाएं नहीं डालती हैं शोर। ठीक है जफर भाई, आप मेरे बड़े हैं, उसे माजी का हिस्सा रहने देते हैं, बात नहीं करते हैं। तो फिर क्या बात है, बोलो। दरअसल बात यह है जफर भाई कि समीना जो है ना, जो मेरी बीवी है, वो बड़े अच्छे दिल की औरत है, और वो ये समझती है कि आपके अंदर एक बहुत अच्छा इंसान छुपा हुआ। ओह वाह भाई वाह, समीना ने ये कहा? मेरी और उसकी राय एक ही है। मुझ में और मेरी बीवी में एतमाद का रिश्ता है। वो मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के दिल में बात एक ही होती है। देखो जफर भाई, माजी में जो कुछ हुआ, हम लड़े झगड़े, गालम गलोच, तू तकार, जो कुछ भी हुआ, अब उसको उसके ऊपर मट्टी डालो, है ना, और हमें अब एक राय कायम करनी है बैठकर। ज़हूर के खिलाफ?
ये हुई ना बात जफर भाई, उस कब्जा माफिया के खिलाफ जो हमारी बच्चियों की जायदाद पर कब्जा करके हड़प करके हमारे हलक से निवाले छीनकर हमें फुटपाथ पे लाना चाहता है। बात तो तुम ठीक कर रहे हो जुबैर। हाँ, मिलना पड़ेगा ना उस ज़हूर के खिलाफ कि कैसे उससे निपटें और जायदाद का इख्तियार हम अपने हाथ में लें। वरना जफर भाई, ये मेरी बात लिख लो कि हम दोनों हाथ मलते रह जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। देखो सीधी सी बात यह है, हाथ कंगन को आरसी क्या, देर क्यों करें, तुम समिया को लेकर किसी वक्त आ जाओ तो बैठकर बात कर। बल्कि ऐसा करो यार, ऐसा करो जफर भाई, आप भले अकेले आ जाओ, फिर हम दोनों बैठकर बात कर लेते हैं कि करना क्या है इस ज़हूर के खिलाफ। सोच कर बताता हूं तुम्हें। अल्लाह हाफिज। सोच के बताता हूं। वाह, वजीर आजम हो गया ये भी सोचने लगा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं कर गई हमारे साथ? सबा, कहाँ से आ रही हो? पप्पू, मैं आपको बता देती हूँ, मैं ज़हूर अंकल से मिलने गई थी। मुझे बता के जा सकती थी ना। ठीक कह रही हूँ पप्पू आप, मुझे आपको बताकर जाना चाहिए था, लेकिन आप घर पर नहीं थी। 2 मिनट के लिए मोहल्ले में गई थी, सारा दिन के लिए तो कहीं नहीं चली गई थी। इंतजार कर सकती थी मेरा। मुझे उनसे मिलना था तो मैं चली गई पप्पू। क्यों मिलना था? मिल तो ली थी तुम उस दिन उनसे, और तुमने ज़हूर भाई का रवैया भी देख लिया था, और जो तुमने कहना था वो कह दिया था, और हमने बर्दाश्त भी किया था। फिर अलग से जाके मिलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? पप्पू, मुझे चोरी छुपे मिलने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करूं, जब इजाजत मांगती हूँ तो इजाजत नहीं मिलती, और अगर ज़हूर अंकल मुझसे मिलने यहाँ आ जाए तो आप लोग झगड़ा करने लग जाते हैं उनसे। हमने झगड़ा कर लिया? तुम्हें पता भी है कि झगड़े की बुनियाद क्या थी? और वो कोई हमारी वजह से झगड़ा नहीं हुआ था, ज़हूर भाई का अपना कसूर था। पप्पू, वो अब्बू के अच्छे दोस्तों में से हैं। अगर मैं कोई बात किसी से शेयर नहीं कर सकती तो उनको तो बता सकती हूँ ना। यही तो पूछ रही हो कि तुम उनसे क्या बात कर कर आई हो। कम से कम मेरे इल्म में तो होनी चाहिए ना ये बात। नहीं पप्पू, मैं आपको ये बताना जरूरी नहीं समझती। सबा, सबा, क्या मुसीबत है? कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है ये लड़की। क्या बात है जफर, आज तो चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट है। अभी फोन आया था जुबैर का, भीगी बिल्ली की तरह गिगिया रहा था और मदद की भीख मांग रहा था। अब पता चला होगा उसे भी कि मेरे बगैर वो एक कदम भी नहीं चल सकता। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, फोन तो जुबैर ने किया है। मैंने तो तुमसे कहा था कि जुबैर से बात कर लेना। अब भी तुम्हें शक है उन पर? तो शक ना करूं? इतना घटियापन घुट्टी में उनकी, तो शक ना करूं मैं? अब तो बात कर ली ना। हाँ, बात तो कर ली है मैंने, लेकिन अभी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जफर, इसमें हमारा ही भला है, अगर वो बात करना चाहते हैं तो कर लो। थोड़ी सी मजीद मिन्नतें करने दो, इतनी आसानी से कैसे मान जाऊं मैं? अब बात सुनो, अगर मैं फौरन मान जाऊंगा ना उनकी बात, तो समझेंगे मैं कमजोर हूं, मजबूर हूं। ये क्या बात हुई? सारी बात यही है। अब तो खेल शुरू होगा आसाब का। समिया, जो मैदान में खड़ा रह गया जीत उसी की होगी। तुम फिर जफर, क्या करोगे तुम? सोच लिया है मैंने, बात तो मैं करूंगा, और अगर वो ये समझ रहा है कि मैं बात नरमी से करूंगा तो ये उसका ख्याल है। अपनी शराइत पे करूंगा बात। वो पहले जो समझता था ना कि सबा उसके पास है,
सब कुछ उसके पास है। अब उसके दिमाग के तबाग भी रोशन होंगे। किसी का कुछ भी नहीं है, जो जीत गया उसका सब कुछ। नियत मत खराब करो जफर, जो बात उनसे करनी है खुले दिल से करो, तो ही मसला हल होगा। ज़हूर तुम दोनों को कुछ भी नहीं लेने देगा। जफर, ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है। ये परेशानी जो दोनों घर को बर्बाद कर रही है ना, उससे निकलने का वक्त है। हाँ, बहुत सीधी हो भाई तुम, बहुत सीधी हो, लेकिन मैं इतना सीधा नहीं हूं। समझ आई तुम्हारे? जफर मेरी हमने झगड़ा कर लिया? तुम्हें पता भी है कि झगड़े की बुनियाद क्या थी? और वो कोई हमारी वजह से झगड़ा नहीं हुआ था, ज़हूर भाई का अपना कसूर था। रानी, रानी, रानी। जी सबा बीबी। मैंने तुम्हें अपनी कमरे की सफाई करने को कहा था ना, क्यों नहीं की सफाई? और ये बुक तुमने उठाई थी? जी बीबी। रानी, तुम्हें कमरे की सफाई का कहा था मैंने। मेरी जो चीजें रखी हुई हैं कमरे में, उनको छूने की जरूरत नहीं है। जी बीबी जी, वो सफाई करने ही लगी थी, किताब में से उठाई थी मैंने कि बीबी जी ने इतनी जोर से आवाज दी ना कि मैं कमरे से बाहर चली गई। ये किताब नीचे पड़ी हुई थी। मुझे तो समझ नहीं आता रानी, तुम ऐसा करती ही क्यों? और ये बताओ, पप्पू को क्या जरूरत थी बताने की कि मैं बाहर गई हूँ? ना बीबी जी, मैं बताना नहीं चाह रही थी। वो क्या है ना, जब आप निकल के जा रही थी ना घर से, तो वो फौरन आ गई और फिर उन्होंने आपके बारे में पूछा तो पहले तो टालती रही मैं, लेकिन इतना गुस्सा किया तो मैं बोल पड़ी। जिसको देखो इस घर में मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब बीबी जी, आपके घर के मामलात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, आपके साथ घर में जो होता है ना, उससे मुझे बड़ा दुख होता है। कल से मेरा दिल बहुत रोए जा रहा है, जब से आपको डांट खाता सुना है मैंने। और जब उन्होंने आप पे हाथ उठाया था ना, वो तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था। कौन सा याद पहली बार उठा है? और तुम्हें पता नहीं क्यों मैं ये बातें बता रही हूँ। तुम जाओ रानी, अपना काम करो जाके। समीना, अरे बताओ यार, मिंडकी को भी जुकाम हो गया? क्या हुआ जुबैर? अरे उस ज्वारिये से बात की थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले। नखरे दिखा रहा है ऐसे जैसे, याद है तुम्हें 25 साल पहले जब मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुमने कहा कि मैं सोच के बताऊंगी। इस तरह कर रहा है, नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहा है। पता नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को। तुमने जफर भाई से बात की थी? तो और क्या भाई, तुम्हारे ही कहने पर की थी कि चलो भाई कर लो, इख्तलाफात भुला दो, बैठ जाओ एक जगह, कुछ तय कर लो। मैं भी बैठ गया, मैंने कहा चलो चलो ठीक है भाई, कर लेते हैं। बहुत ही कमजोर आदमी है, उल्टे सीधे जवाब दिए जा रहा है। हाँ सोच के बताता हूँ, हाँ ये अकड़ रहा है। जुबैर, सीधे सीधे तरीके से बताओ, बात क्या है? अरे होना क्या है, तुम्हारे कहने पर मैंने उसकी बदतमीजियों को नजरअंदाज करके सीने पर पत्थर रखकर उससे बात की। वो कुछ और ही समझा, उसने कहा शायद मैं डर गया हूं। जिन हवाओं में वो उड़ रहा है ना समीना बेगम, 1 मिनट में मैं सारा नशा बाहर कर दूंगा उसका। सिर्फ हाथ में पत्ते रह जाएंगे, वो भी जेल में बैठा हुआ यूं फेंट रहा होगा, बस यूं फेंट रहा होगा। जुबैर, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब कुछ नहीं कर सकता भाई? हाँ, ये सुबह से निकला हुआ जो रात को मैं घर में आता हूँ, तुम्हारे लिए तो कमाने जाता हूँ ना। सारी उम्र तुम्हें बैठकर खिलाया है। देखो, जो मैं कह रही हूँ उसे अच्छी तरह सोच के और समझ लो। अगर तुमने जफर भाई से अपने इख्तलाफात खत्म नहीं किए तो हम कोई नई मुसीबत में फंस सकते हैं। हाँ? कौन सी मुसीबत?
तुम्हें पता है सबा आज जहूर भाई से मिलकर आई है। मतलब यानी कि कब गई थी वो, और तुमने मुझे बताया भी नहीं? मुझे तो खुद नहीं पता था, छुप कर गई है। अब पता नहीं क्या क्या बोलकर आई होगी। बोल कर क्या आई होगी? हमारे तो पहले ही कपड़े उतार चुकी है वो, और क्या करेगी। लेकिन समझ में नहीं आया कि जिस वक्त वो गई है तुम कहां थी? घर पर ही थी। फिर पता ही नहीं चला तुम्हें? पूरी प्लानिंग करके गई है। मैं थोड़ी सी देर के लिए मोहल्ले में गई, उसे लगा कि मैं घर पर नहीं हूं, चली गई। जब मैंने उससे पूछा कि क्या बात करने गई थी, तो साफ मना कर दिया, बताने से इनकार कर दिया उसने। देख लिया, तुमने कहा था कि उससे अच्छा रवैया रखो। अब मैं क्या करूं? इस वक्त तो मेरा खून खौल रहा है मन से। 1 साल हो गया है मुझे और तुम्हें, हम जलील भी हो रहे हैं, बदनाम भी हो रहे हैं, और इसको देखो, इसकी अय्याशियां खत्म ही नहीं हो रही। पता नहीं कब से सबा और जहूर राब्ते में थे। हमें तो रज के बेवकूफ बनाया जा रहा था। समझ रही हो समीना बेगम, कितने दिनों से मैं तुमसे ऐसी बातें कर रहा था और तुम्हें समझा रहा था, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। और एक मिनट, नौकरानी को पता था? हाँ पता था। तो उसने नहीं बताया? उसे लगा कि शायद मैं घर पर नहीं हूं। नहीं समीना, बात कुछ और है। लिख लो मेरी बात।